हम आते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पुली, तुम ठीक हो ना? और सब मैं ठीक हूँ। दादाजी उठिए, उठिए दादाजी, क्या हुआ आपको? दादाजी उठिए, आपको कुछ ना हो सकता है। दादाजी उठिए, दादाजी। अगर भाई साहब, जब तारा भाभी साहब को होश आएगा तो ये अपनी जान फिर से लेने की कोशिश करेंगी। साहब, ये क्या किया आपने? आपको ना बताना चाहिए था उन्हें हमारे ब्याह का सच। डॉक्टर साहब ने कहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक है, वो बर्दाश्त ना कर पाएंगी। अगर उन्हें आज कुछ हो जाता तो हम क्या करते? क्यों किया कुंवर साहब ने? पुली, सच को जितना मर्जी छुपाओ, आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाता, और ये सच भी बाहर आ जाता, तब चीजें और उलझ जाती। उसे सच का सामना करना होगा, उसे चीजें समझना होगा। उसे कभी ना कभी तो सच का सामना करना ही था ना। हम डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर, हमने धरा को अपना और पुली का सच बता दिया। इसमें कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? वो ठीक तो हो जाएगी? गगन जी, हमने कुछ सोच कर ही आपसे कहा था कि इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव ना दिया जाए। इतना बड़ा सच जानने के बाद पेशेंट दोबारा कोमा में जा सकता है। बाकी इनके होश में आने के बाद ही कुछ भी इनकी मानसिक स्थिति के बारे में कहा जा सकता है। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी कंडीशन ठीक हो। मैंने अभी जो दवा दी है, लगता है कि उससे इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। और सब दादाजी को होश आ रहा है। तारा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो? नहीं नहीं नहीं, हम ठीक नहीं हैं। क्या हुआ तारा? और आप ही हमसे कैसे पूछ सकते हैं? आप तो जानते हैं ना, जब हमारे सर में दर्द होता है तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। हमारी दवाइयाँ कहाँ हैं? पानी, पानी हम खुद ही लेकर आते हैं। तारा, दादाजी संभालिए आप खुद को। कुछ हुआ है क्या? सब ऐसे खड़े हमें ही क्यों घूर रहे हैं?
गगन जी, आप हमारी इतनी चिंता क्यों करते हैं? हमारी जरा सी तबीयत क्या बिगड़ी, आपने डॉक्टर को बुला लिया, पूरे घर को भी परेशान कर दिया। हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करते हैं, पर थोड़ी सी सरदर्द के लिए इतना सब क्यों किया? ये मिट्टी तेल की महक कहाँ से आ रही है? धरा की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हंगामा इसकी वजह से हुआ वो इसे याद ही नहीं है। भाभी साहब, ये सब क्या कर रही हैं आप? बताइए तो सही क्या हुआ है? देखो भाई साहब, हमारे बीच में ना हो। अपनी फूटी किस्मत को ठीक करने का टोटका कर रही हूँ। भाभी साहब, ऐसा कौन सा टोटका है जो घर को खंडर बनाने में मिलेगा? देखो, हमारी सारी जिंदगी इस खंडर में ना बीते, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। अरे भाई साहब तो चले गए शहर, हैं? अब मारा मरना लगे यहाँ पे, इसीलिए इस घर को खंडहर बना करके हवेली में बाड़ा कर देंगे। मरना हवेली जाने का प्रोग्राम बना लिया है। भाभी साहब, पर ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटी के ससुराल का तो पानी भी ना पीवे हैं और आप वहाँ पर रहने की बात कर रही हैं। क्या हो गया आपको? देखो भाई साहब, जब फूली की सौत आकर के रह सके हैं, तो हम दोनों कहीं नहीं। भाभी साहब, ये आप क्या बोल रही है? हमारे को तो कोई बात समझ ना आ रही। भाभी साहब, क्या मत करिए भाभी साहब। हम दोनों का ना वेली जाना बहुत जरूरी है। अरे वो धरा आ गई है, कहीं वो हमारी फूली का हक मान लिया तो? हम दोनों अपनी फूली के अपड़े हैं ना, सगे हैं? मना की वेली वाले हम लोगों को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, तो कह देंगे ना कि कटे जाए, हमारा घर तो खंडेर हो गया। हमारी फूली को लेकर ना हमारा कालजा जो है वो फटा जा रहा है। कहीं वो उसका हक ना मान ले, हैं? भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, हम दो जान कितनी जगह लेंगे? अरे वही वेली में कहीं कोने में अपना घर बना लेंगे बस। पर भाभी साहब, हमारे को ये समझ नहीं आ रहा कि धरा जी के आने से हमारी लाडो का हक कैसे छिन जाएगा। और वैसे भी जवाई साने तो